हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी मतलब एमसीक्यूज फॉर्म में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी? It is a contract which creates a relationship of agent with principal is known as agency। जहाँ पे रिलेशन का किसका किसका होगा? एजेंट एंड प्रिंसिपल। यहाँ पे कितनी पार्टीज होंगी? 2 पार्टीज होंगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 182 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एजेंट इज अ पर्सन। एजेंट कौन होता है? वो पर्सन employed to do or to represent another in dealings with the third person। राइट, वो पर्सन जो कि एम्प्लॉय किया जाएगा थर्ड पर्सन से डील करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। The person for whom such act is done और who so represented, किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसके लिए काम करेगा और किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। Thus an agency is the relation between an agent and his principal created by an express or implied agreement whereby an agent is authorized by his principal to act or represent him in dealing with the third parties। right, कि जहाँ पे जो एजेंट होगा वो क्या होगा? ऑथराइज किया जाएगा उसके प्रिंसिपल के थ्रू कि वो उनके बिहाफ पे थर्ड पार्टी से क्या करेगा? डीलिंग करेगा। क्लियर? दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एनी डाउट? नाउ व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी? Whatever a person can do personally, he can do through an agent। कि जो पर्सन एक पर्सन पर्सनली कर सकता है वो किससे करवा सकता है? वो एजेंट से करवा सकता है। बट दिस रूल हैज सम एक्सेप्शंस लाइक मैरिज, सिंगिंग, पेंटिंग। ये सब चीजें तो वो किसी और के थ्रू नहीं करवा सकता ना। राइट, ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर डज इट बाय हिमसेल्फ। कहते वो पर्सन जो एक्ट किसी दूसरे से करवाएगा, बट किसके लिए करवाएगा? खुद के लिए करवाएगा। राइट, नाउ व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट? फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रिंसिपल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एनी पर्सन हु इज ऑफ मेजर एंड ऑफ साउंड माइंड कैन एम्प्लॉय एन एजेंट। A lunatic or drunken person cannot employ an agent। क्लियर? दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। एजेंसी की शुड बी क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट। सच एग्रीमेंट मे बी ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। राइट, इंटेंशन ऑफ द एजेंट, कि एजेंट का क्या इंटेंशन होना चाहिए? इंटेंशन ऑफ द एजेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इज ऑल्सो एन इसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। राइट, no consideration is necessary. According to section 185, no consideration is necessary to create an agency। राइट, कि एजेंसी क्रिएट करने के लिए कोई कंसीडरेशन इसेंशियल नहीं है। जनरली एन एजेंट इज रेम्यूनरेटेड बाय वे ऑफ कमीशन फॉर सर्विस रेंडर, but no consideration is immediately necessary at the time of creating an agency। right, कि जो एजेंट है उसको रेम्यूनरेशन कब दी जा सकती है? कि जब प्रिंसिपल का क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा, रेदर देन कि जब हम उसको हायर करते हैं। क्लियर? फ्री कंसेंट होना चाहिए। एन एग्रीमेंट ऑफ एजेंसी डिपेंड्स अपॉन ऑन फ्री कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड द एजेंट। किस पे होना चाहिए? एजेंट एंड प्रिंसिपल के बीच में क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी की। एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है? फर्स्ट वन इज एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, कि जहाँ पे एजेंट क्या अपॉइंट किया जा रहा है? बाय वर्ड, स्पोकन और रिटन, उसको क्या बोला जाता है? एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट। इम्प्लाइड एग्रीमेंट मीन्स इट इंक्लूड्स, फर्स्ट वन इज एजेंसी बाय एस्टोपल्स। एस्टोपल मीन्स प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम डिनाइंग अ फैक्ट, कि किसी को अथॉरिटी देना कि वो इस फैक्ट को डिनाई ना कर सके कि मैंने की है। राइट, according to section 237 of the contract act lays down that when an agent has
जहां पे एक एजेंट विदाउट अथॉरिटी डन एक्ट्स और इंकर्ड ऑब्लिगेशंस टू थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, कि जहां पे उसको अथॉरिटी भी नहीं दी गई बट उसने ऐसा कुछ काम कर दिया, ऐसे ऑब्लिगेशंस कर दी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय सच एक्ट्स और ऑब्लिगेशंस if he has by his words or conduct induced such third persons to believe that such acts or obligations were within the scope of the agent's authority, right? कि जहां तो उस केस में भी हम लोग प्रिंसिपल को बाउंड करेंगे उन एक्ट्स और ऑब्लिगेशंस के लिए, बिकॉज क्योंकि उन थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को प्रिंसिपल के एक्ट्स और ऑब्लिगेशंस ने इंड्यूस किया है कि वो लोग ये बिलीव कर रहे हैं कि ये एजेंट को ने जो भी अपनी ऑब्लिगेशंस की है किसके कहने पे की है, प्रिंसिपल के कहने पे की है, राइट? कि वो ये हो जाता है इम्प्लाइड, कि उनके कंडक्ट से ही उन्होंने इम्प्लाई कर लिया कि ये प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही एजेंट काम कर रहा है, राइट? नेक्स्ट, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट. It is a branch of the agency by estoppels. In this case, some affirmative conduct by the principal is necessary, right? कि कुछ पॉजिटिव वे में अगर जो कंडक्ट होगा प्रिंसिपल का वो जरूरी होता है. Where a person permits another by a long course of conduct to pledge his credit for certain purposes, he is bound by the act of such person in pledging his credit for similar purposes. मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ. एजेंसी बाय होल्डिंग आउट कहते हैं इज अ टाइप ऑफ एजेंसी जहां पे दैट अकर्स व्हेन अ प्रिंसिपल एक्शंस लीड अदर्स टू बिलीव दैट अ पर्सन इज एक्टिंग ऑन देयर बिहाफ, राइट? कि जहां पे कहते प्रिंसिपल के एक्शंस क्या करते हैं, लोगों को बिलीव करवाते हैं कि जो दूसरा पर्सन उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, राइट? तो वो होता है एजेंसी बाय होल्डिंग आउट. क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है एजेंसी बाय नेसेसिटी. इन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ए पर्सन हु इज नॉट रियली एन एजेंट should be act as an agent of another. Such an agency is called agency by necessity. कहते कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ए पर्सन कहते जो कि एक्चुअल में एजेंट नहीं होता बट वो एजेंट का सब एजेंट बन के क्या करता है, काम करता है. सच एन एजेंट इज कॉल्ड एजेंट बाय नेसेसिटी, की कुछ जरूरत के लिए वो सब एजेंट बने, राइट? नेक्स्ट वन इज एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, जिसको बोला जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो एजेंसी. रेटिफिकेशन मीन्स सब्सिक्वेंट एक्सेप्टेंस बाय द प्रिंसिपल इन ऑल रिस्पेक्ट्स ऑफ द एक्ट डन बाय द एजेंट विदाउट अथॉरिटी, राइट? कि एजेंट ने अगर अथॉरिटी के बिना भी कोई भी ऐसा कुछ काम किया है तो उस केसेस में क्या होगा, प्रिंसिपल उन वो सब एक्ट्स को एक्सेप्ट करेगा. समटाइम्स द एजेंट मे एक्ट विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल. If the principal accepts or ratifies subsequently the act of the agent, he is said to have ratified the act. For example, X without Y's authority lends Y's money to Z, right? X ने क्या किया, Y से पूछे बिना Y की मनी Z को दे दी. Afterwards, Y accepts interest from Z. Y's conduct implies a ratification of the loan, right? कि अगर Y एक्सेप्ट कर रहा है इंटरेस्ट जी से तो फिर दैट मीन्स ये माना जाएगा कि Y खुद चाहता था कि ये क्या हो जाए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो. क्लियर? दिस इज एक्स पोस्ट फैक्टो, कि पहले काम होगा उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा. क्लियर? नाउ व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ रेटिफिकेशन. द एक्ट टू बी रेटिफाइड मस्ट बी लॉफुल वन, कि जो एक्ट रेटिफाई हुआ वो क्या होना चाहिए, लॉफुल वन होना चाहिए. द प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द एक्ट दैट इज टू बी रेटिफाइड, कि प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए उस टाइम पे. द प्रिंसिपल मस्ट हैव कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी बोथ एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, राइट? कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में होना चाहिए ईदर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट और एट द टाइम ऑफ रेटिफिकेशन. क्लियर? रेटिफिकेशन जो होनी चाहिए इम्प्लाइड होनी चाहिए या एक्सप्रेस होनी चाहिए और रीजनेबल टाइम के बीच में होनी चाहिए. रेटिफिकेशन मस्ट बी विद फुल नॉलेज ऑफ फैक्ट्स.
द एजेंट मस्ट परपोर्ट टू एक्ट एज अ एजेंट फॉर अ प्रिंसिपल, राइट। एजेंट ने एजेंट की तरह ही काम करना है प्रिंसिपल के लिए। द होल ट्रांजैक्शन मस्ट बी रेटिफाइड, पूरी ट्रांजैक्शन रेटिफाइड होनी चाहिए। रेटिफिकेशन रिलेट्स बैक टू द डेट ऑफ द एक्ट ऑफ द एजेंट, राइट। रेटिफिकेशन कहाँ से होनी चाहिए? कि जहां से एजेंट ने काम किया था। क्लियर? आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ एन एजेंट, कि एक एजेंट की क्या ड्यूटीज एंड राइट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट टू प्रिंसिपल, कि एजेंट की प्रिंसिपल के लिए क्या ड्यूटीज होती हैं। ड्यूटी टू फॉलो डायरेक्शंस गिवन, कि जैसे जैसे प्रिंसिपल डायरेक्शंस देगा वैसे वैसे एजेंट क्या करेगा, उन डायरेक्शंस को फॉलो करेगा, राइट। ड्यूटी टू एक्ट विद स्किल एंड डिलीजेंस, की अपनी पूरी स्किल और डिलीजेंस से क्या करेगा, अपना काम करेगा और प्रिंसिपल की डायरेक्शंस को क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्लियर? ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट्स, कि जो भी उसके अकाउंट्स होंगे उनको क्या करेगा, प्रॉपरली मैनेज करेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एजेंट टू कीप द मनी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिंसिपल सेपरेट एंड टू कीप true and correct accounts of all his transactions on behalf of the principal, right। कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी और उनकी मनी होगी प्रिंसिपल की वो सेपरेट रखेगा और प्रिंसिपल के बिहाफ पे सारी ट्रांजैक्शंस की का रिकॉर्ड रखेगा। ड्यूटी टू कम्युनिकेट इन केस ऑफ डिफिकल्टी, in cases of difficulty it is the duty of the agent to communicate with the principal and get his instruction, right। कि डिफिकल्टी के टाइम पे वो क्या करेगा, अपने प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करेगा। ड्यूटी टू पे द अमाउंट्स रिसीव्ड फॉर द प्रिंसिपल, it is the duty of the agent to pay overall money received on behalf of the principal, कि अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो कोई भी मनी रिसीव कर रहा है वो किसको पे करेगा, प्रिंसिपल को पे करेगा। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट हिज अथॉरिटी, जो अथॉरिटी एजेंट को प्रिंसिपल ने दी है वो एजेंट अपने बिहाफ पे आगे किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता, राइट। Next one is duty on termination of agency by principal's death or insanity. When an agency is terminated by the principal's death or becoming unsound mind, then the agent is bound to take on behalf of the representatives of his late principal all reasonable steps for the protection and preservation of the interest entrusted to him, right। कि कहते अगर इन केस प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है या वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, देन एजेंट इज बाउंड रिस्पॉन्सिबल, कि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पे भी काम करे अपने लेट प्रिंसिपल के लिए। क्लियर? नाउ राइट्स ऑफ एन एजेंट। अभी एजेंट के क्या क्या राइट्स हैं? राइट्स टू रेम्यूनरेशन, अपने काम के लिए अपनी सर्विसेज के लिए क्या करना, रेम्यूनरेशन रिसीव करना। राइट्स ऑफ रिटेनर, the agent has a right to retain his principal's money until his claim in respect of his remuneration or advances made or expenses properly incurred, right। कि तब तक प्रिंसिपल की मनी अपने पास रख सकता है जब तक उसको उसके कॉस्ट रेमुनरेशन नहीं मिल जाते, राइट। राइट ऑफ लियन, an agent has a right to retain goods, papers and other movable or immovable property of the principal until the amount due to him has been paid or accounted for, right। कि उसके गुड्स पेपर जो भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो क्या कर सकता है, अपने पास रिटेन रख सकता है। राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन, an agent had the right to be indemnified by the principal against the consequences of lawful acts done in exercise of his authority, कि एजेंट कहते हैं कि एजेंट के पास राइट होता है कि वो अपने प्रिंसिपल को इंडेमनीफाई कर सकता है कि अपनी अथॉरिटी के को रखते हुए उसने जो भी काम किए हैं उसके लिए अगर कोई भी लॉफुल कंसिक्वेंसेस होते हैं तो उस केस में वो अपने प्रिंसिपल को क्या कर सकता है, इंडेमनीफाई कर सकता है। राइट्स ऑफ कॉम्पेंसेशन, an agent is entitled to claim compensation from the principal in respect of any injury caused to the agent by the negligence of the principal, right। कि अगर प्रिंसिपल की नेग्लिजेंस की वजह से एजेंट को कोई भी इंजरी होती है तो उस केस में क्या कर सकता है, एजेंट डैमेजेस क्लेम कर सकता है। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट,
नो, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास राइट्स ऑफ प्रिंसिपल। अभी प्रिंसिपल के क्या क्या राइट्स हैं। द प्रिंसिपल इज एंटाइटल टू कॉम्पेंसेशन फॉर एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय द एजेंट, कि अगर कोई एजेंट कोई भी ड्यूटी अपनी ब्रीच करता है तो वो प्रिंसिपल क्या कर सकता है, कॉम्पेंसेशन रिसीव कर सकता है फ्रॉम द एजेंट। द प्रिंसिपल हैज द राइट टू गिव प्रॉपर डायरेक्शंस टू द एजेंट फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि एजेंट को प्रॉपर डायरेक्शंस की कौन देगा, प्रिंसिपल देगा। द प्रिंसिपल इज एंटाइटल टू रिसीव प्रॉपर अकाउंट्स फ्रॉम हिज एजेंट, राइट, कि अपने अकाउंट्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन कहाँ से ले सकता है, एजेंट से। He is entitled to get profit the agent makes by dealing with the principal goods on the agent's own account, right, कि अगर प्रिंसिपल की गुड्स को यूज करके एजेंट ने कोई भी प्रॉफिट वगैरह अर्न किया है तो वो किसका होगा, प्रिंसिपल का होगा। He has the right to receive any secret profit made by the agent out of agency, right, कि कोई अगर सीक्रेट प्रॉफिट भी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट से बना है तो वो भी किसका होगा, प्रिंसिपल का होगा। क्लियर। Now next, what are the duties of the principal? सबसे पहले फर्स्ट वन इज टू पे रेम्युनरेशन, एजेंट को रेम्युनरेशन पे करना। टू इंडेमनीफाई द एजेंट अगेंस्ट द कंसिक्वेंसेज ऑफ ऑल लॉफुल एक्ट्स डन इन हिज ड्यूटी, कि कोई भी कंसिक्वेंसेज अगर उसके लॉफुली नहीं होते तो उसके लिए क्या कर सकता है, एजेंट को इंडेमनीफाई कर सकता है, यानी उसको स्यू कर सकता है। Duty to give compensation to the agent in respect of any injury caused to the such agent by the principal neglect, right, प्रिंसिपल के निग्लेक्ट की वजह से अगर इन केस एजेंट को कोई भी इंजरी होती है तो उस केस में वो कॉम्पेंसेशन किसको देगा, एजेंट को देगा। नेक्स्ट, लाइबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल टू थर्ड पार्टीज, कि प्रिंसिपल की क्या लाइबिलिटीज होती हैं थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट। फर्स्ट वन इज ऑल एक्ट्स ऑफ एजेंट डन विद इन हिज अथॉरिटी, एक्ट जो भी एजेंट काम करेगा वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, अपनी अथॉरिटी के बीच में रह के काम करेगा। द प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट इफ दे आर डन विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, राइट, कि अगर उसकी अथॉरिटी के बीच में काम किया होगा तो ही उतने एक्ट्स के लिए ही प्रिंसिपल लाइबल होगा। मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड ऑफ द एजेंट, the principal is responsible for and is bound by misrepresentation or frauds committed by the agent in respect of matters falling within his authority, अगर अथॉरिटी के बीच में रह के एजेंट कुछ मिस हैपनिंग कर देता है तो उसके लिए भी प्रिंसिपल क्या होगा, बाउंड होगा। इंफॉर्मेशन obtained by the agent, where an agent receives any information, the presumption that the agent communicates the same to his principal and is construed that the principal has taken notice of it even though the agent did not in fact communicate the information, it is called doctrine of constructive notice, right। कहते हैं एजेंट क्या करेगा, कोई भी एजेंट को इंफॉर्मेशन मिलती है तो एजेंट उसको कम्युनिकेट करेगा अपनी प्रिंसिपल से, एंड इफ इन केस अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको क्या बोला जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, राइट। And it is construed that principal has taken notice of it even though agent did not in fact communicate the information, right, उस केस में भी प्रिंसिपल क्या करेगा, उस चीज का ध्यान रखेगा इवन अदर की एजेंट ने उसको वो इंफॉर्मेशन नहीं दी। क्लियर। where the agent acts for an unnamed or undisclosed principal, undisclosed principal means principal whose existence and name both have not been disclosed by the agent, right, in this case third parties have a right to discover the principal and to proceed against him, राइट, कि अगर एजेंट प्रिंसिपल का नेम और उसकी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करता देन उस केस में थर्ड पार्टी क्या करेगी, उनकी रियल आइडेंटिटी को फाइंड आउट करके उसको क्या करेंगे, लाइबल करेंगे। क्लियर। सो ये थी लाइबिलिटीज हमारे प्रिंसिपल की। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है, जिसको कि हम को एजेंट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन एन एजेंट हैज एन express or implied authority of his principal to name
another person to act for the principal and the agent names another person accordingly, such person is known as substituted agent. Right? कहते प्रिंसिपल ने क्या किया, प्रिंसिपल ने अपनी अथॉरिटी एजेंट को दी, तो उस एजेंट ने अपनी अथॉरिटी एक नेक्स्ट एजेंट को दी, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ये क्या होगा हमारा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। राइट? Such a person is an agent of the principal and is responsible to him। ये वाला पर्सन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल के रिस्पॉन्सिबल होगा। सेक्शन 195 states that in selecting such agent for his principal, an agent is bound to exercise the same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case, and if he does not, he is not responsible for the principal for the acts or negligence of the agent so selected। राइट? कि वो एजेंट जो भी सिलेक्ट किया जाएगा वो पूरी मतलब पूरी देखरेख में सिलेक्ट किया जाएगा। राइट? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी मीन्स कैंसिलेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट। नाउ a contract of agency may be terminated either by the act of parties or by operation of law। Now, how? First one is termination by act of parties. First one is agreement. An agency contract can be terminated at any time and at any stage by mutual agreement between principal and agent। Right? Next one is revocation by the principal। Principal may either expressly or impliedly, after giving reasonable notice, revokes the authority of the agent। Clear? By renunciation of agency, the agent himself may renounce the agency after giving a reasonable notice to the principal। कि अगर खुद नोटिस दे दे एजेंट कि मैं अब एजेंट नहीं रहना चाहता। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टर्मिनेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि बाय लॉ कैसे हम एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। व्हेन वेयर द एजेंट इज अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, इट टर्मिनेट्स ऑन एक्सपायरी ऑफ दैट टाइम। क्लियर? बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कि जिस पर्पस के लिए, जो सब्जेक्ट मैटर के लिए एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, अगर वही डिस्ट्रॉय हो गया, देन द एजेंसी कम्स टू एन एंड। If the subject matter of the agency is destroyed, the agency comes to an end। For example, if the agency is for the sale of house, the same is terminated if the house is destroyed। Clear? Next one is insolvency of the principal। If the principal is adjudicated as insolvent, the agency terminates। Right? Next one is principal becoming an alien enemy, कि the principal and agent belong to different countries and war breaks down between these countries, then the contract of agency is terminated। Clear? नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रेवोकेशन ऑफ एजेंसी, कि रेवोकेट कैसे की जाती है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। रेवोकेशन क्या होती है? द प्रिंसिपल में रिवोक हिज एजेंट्स अथॉरिटी एंड दैट पुट्स एन एंड टू द एजेंसी, मीन्स तोड़ना। Revocation of agency takes effect not from the moment of revocation, but when it becomes known to the agent, and with regard to third persons when it becomes known to him। Right? कहते उस टाइम पे नहीं रेवोकेशन मानी जाती जब एजेंट को पता लगता है, बट सॉरी कि जिस टाइम पे रेवोकेशन होती है नहीं, बट जिस टाइम पे एजेंट को पता लग जाता है और थर्ड पार्टीज को भी पता लग जाता है। इररेवोकेबल एजेंसी मीन्स एजेंसी कैन नॉट बी रिवोक्ड इन द फॉलोइंग केसेस, कि किन केसेस में जो हमारी एजेंसी है उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। व्हेन द एजेंसी इज कपल्ड विद इंटरेस्ट, व्हेन द एजेंट इज पर्सनली इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी, इट इज सेड टू बी एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, कि जहाँ पे एजेंट का पर्सनल इंटरेस्ट हो तो उस केस में एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट रिवोक नहीं किया जा सकता। व्हेन द एजेंट हैज इंकर्ड लायबिलिटी, where the agent has incurred a personal liability in the contract of agency, then the
agency becomes irrevocable and the principal will not be permitted to revoke the agency, leaving the agent exposed to risk. कि जहाँ पे एजेंट की कोई पर्सनल लाइबिलिटी हो इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, then the principal will not be permitted to revoke the agency contract. Clear? So these are the cases of irrevocable agency. Clear? So this is it for today's video. आज की वीडियो में तो बहुत इजी सही मतलब हमने टॉपिक डिस्कस किया है. So thank you so much for watching. Please do like, subscribe and share my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much.